दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। शिक्षा मित्र संबंध में एक बड़ी खबर है। दरोगा भर्ती में गड़बड़ी के लिए कोर्ट आदेश ने क्या हुआ है। इडबी में एक नई भर्ती निकली है, आवेदन शुरू है और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सहित और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो थंबनेल में सारी अपडेट को लिख पाना मुश्किल रहता है, तो उन सब पर भी डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े। इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी केस बहुत बड़ा केस है और इसको लेकर लगातार जो छात्रों की उलझनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि राजस्थान के अंदर रीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं और 25 के पहले पहले जो उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस का जो निर्णय है वो आ सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कब आदेश दे रही है, क्योंकि दोनों जजेस जो है वही जानते हैं कि आदेश किस दिन देना है और ये आदेश ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। तो रजिस्ट्री के माध्यम से देवेश शर्मा वाला जो केस है, जो मेन याचिका है, वो कुल मिलाकर के रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को जाएगी 24 घंटे पहले और तब वहां से चीजें निकल के आएंगी कि भाई ये कल की डेट पे आदेश आ रहा है, ठीक है। और इसके पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो उम्मीद है, एक कह लें कि कयास है, वो यही है कि मंडे टू फ्राइडे जो आपका नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे में इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। ज़्यादातर आदेश सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों फ्राइडे को सुनाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला शुक्रवार कुल मिला के कैसे रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों दोनों जजेस की जो खंडपीठ है वो लगातार एक साथ ही है। धूलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी एक साथ बैठे। दोस्तों मतलब साफ है कि जो आदेश है वो जल्द आएगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है। तो 25 के पहले पहले उम्मीदें हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों के संबंध में और इसमें क्या कुछ चीजें हुई हैं दिखाते हैं। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा मित्र 60 साल तक पढ़ा सकेंगे। शासन ने तय की अधिकतम आयु सीमा, हर साल नवीनीकरण पहले की तरह होगा। तो प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु तय कर दी है। शिक्षा मित्र अधिकतम 60 साल तक सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। नियमितीकरण की मांग पर 20 को सम्मेलन है। देखिए शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन का निर्णय लिया गया है। इसमें शिक्षा मित्र अपने परिवारजनों के साथ शामिल होंगे। सम्मेलन की सफलता के लिए वे राज्य कर्मचारी संघ से भी संपर्क बनाए हुए हैं, जो कि उनकी यानी कि ताकि उनकी मांगों को मजबूती मिल सके। तो समय समय पर इनका मानदेय बढ़ाया गया है और 2014 में ट्रेनिंग आदि के माध्यम से पहले बैच के शिक्षा मित्रों को समायोजित भी किया गया। हालांकि जब इनका समायोजन निरस्त कर दोबारा मानदेय पर ही कार्य किया जाने लगा। शिक्षा मित्रों को 11 महीने का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग द्वारा
नवीनीकरण किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, छात्रवृत्ति घोटाला का एक बड़ा मामला सामने आया है। 22 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा है। डिजिटल दस्तावेज जो है जब्त कर लिए गए हैं। 6 से ज्यादा शहरों में भी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ कार्रवाई हो रही है और बढ़ती पूर्ण सतर्कता। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में 6 से ज्यादा शहरों में आरोपियों के 22 ठिकानों पर छापा मारा है। लखनऊ में फैजुल्लागंज स्थित हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के 3 ठिकानों को खंगाला गया। कई लैपटॉप और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय और लखनऊ स्थित जोनल मुख्यालय की जो टीमें हैं उनने सुबह 7 बजे रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में छापे की कार्रवाई शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। शुरुआती जांच में यह घोटाला 100 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ आगे निकल के आता है। दोस्तों, पेपर लीक का खौफ इस कदर है कि ऑफलाइन अब होगी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। बोर्ड 927 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने के लिए नए तरीके पर कर रहा है मंथन। 15 मिनट पहले ऑनलाइन अपलोड होगा पेपर और ऑफलाइन उत्तर देने होंगे। यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों, 10-10 लाख में स्टेनोग्राफर परीक्षा पास करने का हुआ था सौदा। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में गुरुवार को पकड़े गए तीनों अभ्यर्थियों से पूछताछ में पता चला कि उन तीनों ने परीक्षा पास करने के लिए 10-10 और 9-9 लाख रुपए में सौदे किए थे। पकड़े गए तीनों अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद पुलिस मऊआइमा के रहने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, 52,000 से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को भत्ते की आस है। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश शुरू करने वाले युवाओं को अभी तक योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। सेवा योजन कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाले रोजगार मेले के जरिए मिलने वाली नौकरियों में कम वेतन और टारगेट आधारित नौकरियां युवाओं की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। प्रयागराज के सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,63,946 है। इसमें स्नातक और उच्च डिग्री प्राप्त बेरोजगार युवाओं की संख्या 53,352 है। इसमें 41,756 स्नातक डिग्री वाले हैं और 11,596 युवा परास्नातक की उपाधि धारक हैं। युवाओं का कहना है कि पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाने का प्रावधान सभी शिक्षण संस्थानों में रोजगार मेला होना चाहिए। दोस्तों, आईपीएल 16 का आयोजन 31 मार्च से शुरू होगा। कुल 10 टीमें रहेंगे और 74 मुकाबले होंगे। 1000वां मैच 6 मई को चेन्नई और मुंबई के बीच होगा। पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच अहमदाबाद में होगा। तो आईपीएल के 16वें सत्र की शुरुआत 31 मार्च से शुरू हो रही है और 31 मार्च से मौजूदा विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले से होगी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मैच 28 मई को खेला जाएगा। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती प्रक्रिया के मूल्यांकन में गड़बड़ी का मामला है। डिक्टेशन और टाइप टेस्ट की कॉपी 3 सप्ताह में देने का आदेश पारित हुआ है। तो यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक के पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने परीक्षा की श्रुति लेख यानी कि डिक्टेशन व टंकण टाइप टेस्ट की प्रति अभ्यर्थियों को 3 सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने दिया हुआ है। लास्ट अपडेट है क्रिकेट जगत से। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 263 रन बनाकर आउट हुई है। दोनों भारतीय स्पिनर ने 3-3 और शमी ने 4 विकेट लिए हैं। अश्विन और जडेजा कंगारुओं पर भारी पड़े हैं। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की महत्वपूर्ण सूचना है महिला अभ्यर्थियों के लिए जो विवाहित हैं। तो विवाहित महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगी कि जो जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वो पिता पक्ष का होना चाहिए, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पति के नाम का जारी नहीं होना चाहिए। आपके मतलब ससुराल का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो मायके वाला आपका जो है जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा, तभी आपको ओबीसी या एससी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
अन्यथा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो भी जाति डिसाइड होती है वो पिता से डिसाइड होती है, तो आपके जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम जो है वर्णित होना आवश्यक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो काउंसलिंग में उनको दिक्कत होती है और फिर वो जनरल से ही ट्रीट किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।